सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन उम्मीद क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ रहे थे। हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो एक प्राचीनतम भूखंड है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक ग्रंथि है। उसी के साथ ये क्या है, बलित पर्वत है। मैंने आपको बताया था, सॉरी मैं कह रहा हूँ बलित पर्वत है, यानी कि ये प्राचीनतम भूखंड है और गोंडवाना लैंड का क्या है बेटा, पार्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि उसमें हमने देखा था कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कितने किलोमीटर है और इसका उत्तरतम दक्षिणतम पूर्व और पश्चिम बिंदु कौन कौन से हैं। अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो उत्तरतम बिंदु जो है आपका वो कौन सा हो गया था, तो याद रखिएगा उत्तरतम बिंदु मैंने आपको बताया था दिल्ली रिज, दक्षिणी बिंदु कार्डमम, पश्चिमी बिंदु आपका गिर और पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया था क्या है बेटा, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। किसको देखते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। एक बार आपसे क्विक रिवीजन करा देते हैं, है ना, ताकि आपको जहन में सारी चीज़ें आ जाए। मैं एक छोटा सा मैप लेकर सारी चीज़ें यहीं पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये क्या है, भारत है। ठीक है, अब हमने जो जो यहाँ पढ़ा था उसे याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने बताया था आपको अरावली है, यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा है, और यहाँ पर सह्याद्री, और यहाँ पर आपकी नीलगिरी और ये दक्षिणतम पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है, यानी कि ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। ठीक है, यही हमें पढ़ना था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल के बारे में आप एक जानकारी रखिए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा कि ये इसका विस्तार गुजरात से लेकर, कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर आप देखेंगे तो बिहार तक है ना, या कहा है झारखंड तक है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि इसकी कुछ पहाड़ियां हैं और ये एक ब्लॉक ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है। ये भी आप याद रखिएगा जिसका निर्माण भ्रंश से हुआ है। इसमें जैसे कि आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल के बाद भांडेर है, भांडेर के बाद आप देखेंगे तो भांडेर है, कैमूर है और आपका राजमहल पहाड़ियां हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मिलती हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, ठीक ठीक। मैंने नहीं मारा सर। हाँ, नंबर नहीं है सिलू सर का। आप नंबर यहाँ ऑफिस में आ गए हो, कहाँ, सिलू सर कहाँ है। अच्छा अच्छा, भेज दो, मैं बात कर लूँगा। ठीक है।
चलिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं, कॉल आ गई थी सर की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से लेकर झारखंड तक है। ये कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये एक अलग से यहां पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर क्या है? विंध्याचल है। यहां पर विंध्याचल के बगल में क्या है बेटा? भांडेर है। भांडेर के बगल में कैमूर है। और कैमूर के बगल में क्या है बेटा? पारसनाथ है। विंध्याचल और भांडेर और कैमूर, ये तीनों कहां पर हैं? तो ये तीनों आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश में है। और पारसनाथ कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, और यहीं से क्या होती है? कि नदी निकलती है। आप देखेंगे अमरकंटक है यहाँ पर। अमरकंटक से एक इस तरीके से नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। ठीक है, क्या नाम है? सोन नदी है। और याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पर है भांडेर में। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालूनर चोटी है। कालूनर चोटी, या इसी को कहते हैं कालूनर चोटी, या इसी को कहते हैं गुडविल, या आपका सद्भावना चोटी। किसकी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा, है ना। तो विंध्याचल है, भांडेर है, कैमूर है, ये तीनों कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये दोनों विंध्याचल और भांडेर आपका ये है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। कैमूर कहाँ पर है? बिहार में है। कैमूर कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये बिहार में है। ठीक है, और पारसनाथ कहाँ पर है? झारखंड में। और उसी के बीच से आपकी सोन नदी निकलती है। और बिहार में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। बिहार में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैं कह रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भी विस्तार कहाँ से है? तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है? याद रखिएगा, झारखंड तक है। तो यहाँ पर देखेंगे गिर पहाड़ियाँ हैं, गिर पहाड़ियों के बाद गाबिलगढ़ है, और गाबिलगढ़ के बाद आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये भी 4 भागों में क्या है? विभाजित है। इसी तरीके से ये भी कितने भागों में विभाजित है? याद रखिएगा, 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक और नदी यहीं से निकलती है जिसका नाम क्या है? अभी बताया नहीं था, इसका नाम नर्मदा है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो याद रखिएगा यह नर्मदा नदी के दक्षिण में, क्या सीधा लिख दे रहा हूं मैं इस तरीके से,
ये इस तरीके से अलग अलग भाग में दिखाई देती है। जैसे कि मैंने कहा ये गिर पहाड़ियाँ हैं। गिर पहाड़ियों के बाद हम लोग देखेंगे कौन सी है, तो गाविलगढ़ है। कौन सी है बेटा, गाविलगढ़ है। राजपीपला है, राजपीपला के बाद गाविलगढ़ है, गाविलगढ़ के बाद महादेव है, और महादेव के बाद कौन सी है बेटा, मैकाल है। तो ये कौन सी है आपकी गिर पहाड़ियाँ हैं। गिर के बाद ये राजपीपला है, ये महादेव है, सॉरी ये गाविलगढ़ है, ये आपका महादेव है, और ये मैकाल है। ये इस तरीके से पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। ये कहाँ पर है तीनों, मध्य प्रदेश में है। और मैकाल कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। अब यहीं पर देखेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे कि राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। तो महादेव पहाड़ी पर इसकी सबसे ऊंची पीक है, जिसका नाम क्या है, तो सबसे छोटी ऊंची चोटी का नाम है इसका धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। इसकी हाइट 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा। और इसी पर एक हिल स्टेशन है, इसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। हिल स्टेशन, ठीक है। और मैकाल की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1050 मीटर है। 1050 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं से क्या निकलती है, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर क्या है, नर्मदा है, मैं कह रहा हूँ ताप्ती। और यहाँ पर ऊपर क्या गई है, सोन। तो ये कौन सी है, नर्मदा है, और ये क्या है, सोन नदी है। और यहाँ पर बैतूल पठार है। यहाँ पर क्या है, नीचे देखेंगे, यहाँ पर है बैतूल का पठार। बैतूल का पठार। तो बैतूल के पठार से भी एक नदी निकलती है इस तरीके से, इसका नाम क्या है, ताप्ती, तापी या ताप्ती, ठीक है। इसी को नर्मदा की ट्विंस भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये आपकी नर्मदा और ताप्ती हो गई, सॉरी ये आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा हो गई। अब हम लोग देखते हैं सह्याद्री या पश्चिमी घाट। सह्याद्री या पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये भारत है आपका। तो मैंने आपको बताया था ये गुजरात से शुरू होता है और इस तरीके से ये केरल तक आता है। और यहीं पर क्या है, दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। और ये कौन मिलाता है, यहाँ पर नीलगिरी। और यहाँ से क्या आता है, पूर्वी घाट आता है। क्या आता है, पूर्वी घाट। तो सह्याद्री का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलने वाला। सह्याद्री का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दे देंगे सह्याद्री या
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट कहां से स्टार्ट होता है, तो पश्चिमी घाट पहला कौन सा जिला हो जाएगा, गुजरात। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जिला कह रहा हूं राज्य है, गुजरात के बाद मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मिलेगा गोवा, गोवा के बाद मिलेगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद मिलेगा केरल, कर्नाटक के बाद क्या मिलेगा, केरल मिलेगा। तो ये 5 जिले क्या आते हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं या सह्याद्री में आते हैं। अगर हम सह्याद्री की बात करेंगे तो सह्याद्री के मध्य से एक रेखा निकलती है, एक रेखा निकलती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, 16 डिग्री, है ना, इसे क्या कहा जाएगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये क्या करती है, पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है, एक आपका उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा और एक आपका दक्षिणी सह्याद्री। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है, कलसूबाई। सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, सबसे ऊंची चोटी। और यहीं पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर पर ही क्या है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित यहीं पर है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र। और ये याद रखना दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और यहीं से एक नदी निकलती है महाबलेश्वर से, इसका नाम ये यहां पर डेल्टा बनाती है, इसका नाम क्या है, कृष्णा नदी। क्या नाम है, कृष्णा नदी इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जाएंगे तो दक्षिण में देखेंगे, तो ये दक्षिण में यहां पर एक पर्वत, सॉरी यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम क्या है, कुद्रेमुख, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। यानी कि कुद्रेमुख का मतलब है घोड़े के मुंह के आकार जैसा, है ना, घोड़े के मुंह के आकार जैसा कुद्रेमुख। और यहीं पर है बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां भी याद रखिएगा, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां क्या हो जाएंगी आपकी, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। कर्नाटक में किसके लिए जानी जाती हैं, लौह अयस्क के लिए। तो यहीं पर नीचे क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो ये जो कुद्रेमुख और आपका कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी दोनों पहाड़ियां याद रखिएगा, ये दोनों पहाड़ियां कहां पर हैं, कर्नाटक में है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है इस तरीके से, और यहाँ डेल्टा बनाती है। इस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है, कावेरी नदी नाम है। इस बात को आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको कंजस्टेड हो गया लिखने में, वो इसलिए हो गया क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर हैं। सारी चीज़ें क्या है आपके, यानी कि दक्षिणी घाट पर या सॉरी पश्चिमी घाट पर ही स्थित है, इसलिए कंजस्टेड ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।